शुरू अल्लाह के नाम से जो वाला शुरू की यकता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया, ये है शिफा। आप देख रहे हैं शिफा के जरिए। अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए शिफा ने रोजी का सूट पहना हुआ है, कितना प्यारा और सब पूरा फ्री स्कर्ट आया है। इतना बड़ा दुपट्टा है ना, तो वैसे वो दुपट्टा है बड़ा प्यारा है। इतना बड़ा दुपट्टा कैसे संभालूंगी? कैसे संभालूंगी? असल में ना फाल के जो लॉन के सूट निकले हैं वो भी तरह सही प्रॉपर मतलब रखे नहीं है, तो मुझे मिल नहीं रही, तो मैंने कहा यही पहन लो, तो इतना अच्छा पूरा आ गया है ना। प्यारा लगा फाल, हम ही ना ले लें हैं? आज क्या बनाएगी फारा ने? केक केक नहीं बनाएंगे आज हम, वही तो फुलंगा वाला और गूंद को डाल के ना दूध बना लेती हूँ। हाँ। ये सरप्राइज था इसके लिए? नहीं, इसने दूसरा वो दूध कहा था, जेली वाला साबूदाना वाला दूध कहा था, लेकिन वो पूरी चीज़ें नहीं है, तो इसलिए वो आज नहीं बनेगा, वो कल बन जाएगा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। गूंद आपके लिए नहीं ना रही भाई, वो गूंद जो जेली जेली सी बन जाती है ना, वो फा को अच्छी नहीं लगती। फा के लिए मैं ऐसे ही पहले डाल के फिर उसमें डालूँ, ठीक है? चलो ठीक, उधर देखो ना, ठीक है। तो और कुछ खाना पसंद करोगे तब बताओ, रोजी को फरमाइश करो, वो बना रही है किचन में। और बहुत कुछ बन रहा है, चलो देखते हैं कि रोजी आज किचन में कर क्या रही है, उसको भी देखते हैं ज़रा सूरत हाल कैसी है। मैंने तो दूध ही बनाना है, वो मेरा 5 मिनट में बन जाएगा। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कि आज हमारा टैंक भी ख़त्म हो गया है, तो वो भी लेके आने वाला कोई नहीं। बहरहाल देखते हैं सनी को क्या बना के देते हैं। ये हमारे बन रहे हैं ब्राउन राइस। ये आज हमारा दिल कर रहा था दाल और चावल खाने को, तो क्योंकि चावलों के बगैर भी इतने दिन हम उदास हो जाते हैं ना, वो भी नहीं होता है। इधर हमारा कहवा तैयार है, ये बड़ा दम आने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम इसे इस टाइम पे रेडी कर देते हैं कि रोज़े के फ़ौरन बाद में दिल करते चाय पिए। तो ये देखें जी क्या है, ये बहुत मज़े का साग है, साग हम खाएंगे। ये पड़ा हुआ था, फ्रीज किया पड़ा था, इसे बस तड़का लगाया। ये हम खाएंगे सहरी टाइम पराठों के साथ, और फिर क्या ही मज़ा आएगा। वो ये ब्रेड पकौड़ा बना रही है रोजी, तो ये उसके ऊपर बेसन लगाएगी ना, इसलिए किया हुआ है इसे। हमारा पकौड़ा का मटीरियल बना है। इधर देखती हैं कि इधर क्या हो रहा है। ये चॉकलेट है मेल्ट की हुई। इधर ये कुछ रोजी ने बनाए हैं वॉफल्स, के ऊपर ना डिज़ाइनिंग करेगी मोमना। ये देखें, ये मुबशरा बना के दे रही है इन्हें, कितने ये देखें, ये इतने प्यारे प्यारे बन जाएंगे। फिर ये ना ये भी ग्रीन कलर हो जाएगा जब ये पक जाएगा ना, जैसे सैंडविच का होता है वैसे बिल्कुल इसका भी हो जाएगा। तो आराम से ये थोड़ा थोड़ा लगा के तो निकाले, बड़ा अच्छा हो जाता है। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी है, तो इसे बस बेसन लगाएगी रोजी और बना लेगी, और मैं बनाऊंगी बिल्कुल। इसमें हमने वेफर्स का वो किया है तैयार। इस जग से ना बड़ी अच्छी वो कहते हैं ना धार आराम से आती, बिल्कुल इधर उधर गिरता नहीं है, इसलिए हम इस पर मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ें। ये हमने पानी से ज़्यादा इसलिए रखा हुआ है। ये भी ये कप केक के ऊपर ना लगाई थी फ्रॉस्टिंग, कहते हैं इसे फ्रॉस्टिंग लगाई थी, तो वो इसके ऊपर वेफर्स के पता नहीं क्या करने लगी है, डिज़ाइन करना है वेफर्स का है। ये नमकीन नहीं बनते, हाँ नमकीन वैसे मेरा ख्याल है ज़्यादा मज़े के लगेंगे, किसी दिन बनाएंगे। क्योंकि नमकीन चीज़ें ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती हैं, है ना भाई? पा कुछ बोलो। आज पा कह रही थी कि पा बोलो ज़रा, कह रही थी आज मैं कितने दिनों के बाद आराम से सही हूँ, मुँह बंद करके, पता नहीं आराम आया है कि नहीं, लेकिन वो ज़हनी तौर पे है ना कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे कुछ आराम। मेडिसिन से क्या, वो नाक में कुछ पानी डाल के प्रेशर से कहते हैं साफ़ करें, वो फिर हो जाएगा, वो कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है। वैसे सांस लेने से भी पता तो चल रहा है। हाँ कहते रोज़ा खोल के फिर करेंगे, तो रोज़ा खोल के फिर बाकी प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। 10 दिन का कोर्स है, वो 10 दिन तो करना पड़ेगा जी।
कितनी प्यारी शक्ल के चावल का है। ये देखो ग्रीन चिली ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो वैसे ग्रीन कलर ना कपड़ों में नहीं, लेकिन ऐसे मुझे होते ना रेड ग्रीन मिक्स कलर बड़ा प्यारा लगता है। ये अभी से दम देने वाला है। ये हमारा तवा है ना, ये दम देने वाला रोटी पकाने वाला दूसरा तवा रखा हुआ है हमने। तो चलो इसे दम आ जाता है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ जो मैंने करने। मैं दूध बनाने लगी हूँ। ये देखेंगे हमारी मम्मी ने कितनी प्यारा डिज़ाइन बना दिया है इस पर। तो ये डेकोरेशन का काम है। हमें ज़रा इस मामले में काफ़ी अनाड़ी लोग हैं। बच्चियों से जा संभाल देती हूँ। चलो प्यारी लग रही है मम्मी। ये देखेंगे हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी है और ये हमारा दूसरा पकौड़ा भी रेडी है। ये मैंने सनी के लिए शरबत बना लिए क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया। तो कल ला के ये फ्रीज़र में रख दो भी, इतनी देर गर्म हो जाएगा। ये देखेंगे मम्मा क्या कर रही है। देखो पत्तों के साथ ही करते हैं, फिर उनकी शक्ल अच्छी लगती है। मामा देखो मेरे पास चॉकलेट बैठी। ये खजूरों के भी ऐसे बहुत बनाती रहती है। चॉकलेट वाली खजूरें, बादाम वाली खजूरें, क्रीम वाली खजूरें, बड़ा लगी रहती है कुछ करने। Some cookies. ये भी हमारा सारा कुछ रेडी हो गया है। तो वो उन्होंने ऊपर स्ट्रॉबेरी और क्रीम लगा के इसे कितना प्यारा बना दिया। अभी रोज़ी वो चिकन स्ट्रिप भी बना रही है, वो अभी तक बने नहीं है, वो भी आ जाती है। ये चिकन स्ट्रिप्स बड़े मज़े की बनी हुई हैं, बड़ी अंदर से जूसी जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट है। फारा नहीं बताओ, फारा नहीं रोजा खोल ली हैं? क्या खाया? आपके मुंह को पता पकौड़ा लगा हुआ है। कोई बात नहीं, ये चीज मुकली चाप कर ली। अच्छा बताओ क्या मजे का लगा? चिकन स्ट्रिप अच्छी लगी। अच्छा और पकौड़े नहीं अच्छे लगे? ब्रेड पकौड़ा कैसा लगा? कितना अच्छा लगा? हाँ थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी सा बड़ा अच्छा लगा ना। और दूध पी लिए? आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया था वो गूंद के बगैर तुख मलंगों वाला दूध। पिया ना? खा को भाई हमारी को वो गूंद नहीं पसंद है, तो इसलिए इसके लिए मैंने अलग से सिर्फ तुख मलंगा डाल के ना, वो मैंने कहा बड़ी अच्छी होती, ठंडी होती हैं तो सुकून मिलता है दिल को। सारे लोगों को भी मशवरा है कि रमज़ान में ना स्पेशली ये गूंद और तुख मलंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूध में डालनी है, शरबत में डालनी है, जिसमें भी डालनी है ना, लेकिन डाल के तो रमज़ान में एक दफ़ा पीने ज़रूर चाहिए, इससे दिल को सुकून मिलता है। पहले मेरे साथ बातें कर लो बस, और कुछ खाना पीना वो रह गए हैं अभी हमारे वेफर्स। मेरे तो बार बार वेफर्स ही निकलते हैं मुंह से, जैसे वो बिस्किट होते हैं वेफर्स। हाँ ये क्या? ये वेफर्स है ना, वो वेफर्स होते हैं। हाँ और स्ट्रॉबेरी हमारी जो चॉकलेट लगाई है वो फ्रिज में ज़रा जमने के लिए रखती हैं, जम जाती है ना तो फिर इसे खाएंगे। चलें जी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी, हम रोज़ा खोल के फारग हो गए हैं ना। भी पेट भर गया ना, फा का भी पेट भर गया है। तो वैसे वो खाती इतना है कोई नहीं, एक तो पकौड़ा खा के कुछ खा के ना, आज उसे खैर चिकन बहुत पसंद आया। तो इसके साथ ही ये भी है कि दूसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह की रहमतों से एक जो अशरा पूरा हो गया
दूसरा इशरा शुरू हो गया है, रहमतों बरकतों वाला। और इसमें कहते हैं कि वैसे तो पूरे रमज़ान में मुझे तो नहीं लगता कि ये पढ़ना चाहिए, वो जो दिल करे ना पढ़ लो, ये नहीं कोई खुसूसियत है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक अशरे की ये दुआ है, वो दुआ है, दूसरे अशरे की दुआ इस्तगफार है। इस्तगफार करें बहुत ज़्यादा। वो तो वैसे भी हमें डेली रूटीन में, लेकिन क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, 70 गुना ज़्यादा। तो इसमें करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, ज़्यादा इस्तगफार गिने जाएंगे। और किसी से पढ़ना जो मुश्किल हो लंबी दुआ, तो वो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कर लेनी। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये पूरी दुआ है। लेकिन किसी के लिए नहीं आती या मुश्किल लगता है या कुछ है, तो अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार ऐसे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें बस। इसके लिए कोई वजू की ज़रूरत नहीं है, किसी के बैठे उठे लेटे जिस हाल में भी होना पढ़ लें बस। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।